हाय, आज फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीटी डिजिटल में। आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटाबेस को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके बारे में। हम लोग उसके कमांड्स को देखेंगे, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस को। हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं एंड अदर थिंग कि कैसे हम लोग पर्टिकुलर, अगर हमें की पता है उसके थ्रू हम लोग कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं। तो हम लोग सारा कुछ आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे अब डेटाबेस को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो पहले हम लोग एक कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग फैकल्टी और स्टूडेंट को टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। राइट, अब हमें यूज़ करना है तो हम लोग लिखेंगे यूज़ कॉलेज। इस डेटाबेस को यूज़ करना है। सॉरी, यू डबल, तो हमें डेटाबेस को यूज़ करना है तो डेटाबेस चेंज नॉन फैकल्टी टेबल क्रिएट करना है। राइट, तो कॉलेज के अंदर फैकल्टी होगी, स्टूडेंट होंगे। क्रिएट टेबल फैकल्टी, फैकल्टी टेबल हमने क्रिएट किया। इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा? फैकल्टी का आईडी चाहिए होगा, एफआईडी। फैकल्टी का नेम होगा, फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर होगा 10 बाइट का। राइट, फैकल्टी का डिपार्टमेंट होगा कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो भी कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल 10 साइज का हम मोस्ट प्रोबेबली इतना मान लें हम। फैकल्टी का आईडी जो होगा वो इंटीजर वैल्यू होगा। ओके, फैकल्टी का नेम, फैकल्टी किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये हमने डाल दिया। और हम इस टेबल को क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब हम जो एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट टेबल हमने बनाया। एक्चुअली टेबल में हमने कॉलम नहीं डाला कि उसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसलिए हमें ये एरर आ गया। तो हमने स्टूडेंट टेबल बनाया। स्टूडेंट टेबल में हमें चाहिए होगा स्टूडेंट का आईडी जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगा। सेम रख लेते हैं स्टूडेंट का नेम जो कि कैरेक्टर मान लेते हैं 10 बाइट का। और एक हम मान लेते हैं स्टूडेंट का मान लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में है, या सब्जेक्ट मान लेते हैं सब्जेक्ट जो कि हमारा फिर से कैरेक्टर होगा। और 10 बाइट इसके लिए हम ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट टेबल हमारा क्रिएट हो गया और फैकल्टी टेबल क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या था, टीडीएल कमांड में इंसर्ट था कि हमें वैल्यू कैसे डालना है टेबल में। उसके लिए हमने टेबल बना लिया। अब टेबल में वैल्यू कैसे डालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू, मान लो हम लोग फैकल्टी टेबल में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं फैकल्टी का नाम सब, तो FACULTY फैकल्टी, फैकल्टी टेबल हमने बनाया, इंसर्ट इनटू फैकल्टी हमने डाला। तो हम बोलेंगे वैल्यूज, क्या क्या हम उसमें वैल्यू डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं? फैकल्टी का आईडी। मान लो फैकल्टी का आईडी 101 है। फैकल्टी का नेम कुछ मान लो रमेश है एंड इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, तो आईटी भी कॉलन में होगा आईटी, तो उसको आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। सेमी कॉलन, ये हमारा एक हो गया। मान लो फैकल्टी को डिप, डिप और ऐड कर लेते हैं जो कि सीएससी डिपार्टमेंट में है, जिसका नाम राज है एंड स्मॉल मान लो राज है एंड उसका फैकल्टी आईडी 102 है लेट्स सपोज। तो हमने एक दूसरे फैकल्टी का डिटेल बनाया और मान लो एक और फैकल्टी हम इनपुट कर देते हैं जिसका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, सॉरी इसका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है और नाम से कुछ राजेश है एंड उसका आईडी 103 है। नाउ नेक्स्ट वन,
एक और फॉर एग्जांपल इनपुट कर लें कि वो अगर फिर से अगर सीएससी डिपार्टमेंट में है, उनका नाम फॉर एग्जांपल राजू है और उसका फैकल्टी आईडी 104 है। ठीक है, तो हमने एक फैकल्टी टेबल बनाया, उसके अंदर हमने 4 वैल्यू डाल दिया। अब देखते हैं कि हमारा फैकल्टी टेबल दिखता कैसे है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट कमांड SELECT सेलेक्ट SELECT एस्ट्रिक स्टैंड फॉर ऑल, जितना भी वैल्यूज है हमने इंसर्ट किया है, फॉर एग्जांपल फैकल्टी का आईडी, फैकल्टी का नेम, फैकल्टी का डिपार्टमेंट, सारा कुछ होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी टेबल तो हमने जो फैकल्टी टेबल बनाया था, जो हमने वैल्यू इंसर्ट किया था, वो हमें एक टेबल के फॉर्म में हमें मिल गया। तो और दूसरी बात कि ये एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसमें अपर केस लोअर केस कुछ भी लिखते हैं। आपको उसमें लोअर में लिख के दिखाता हूँ। यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, डोंट मैटर। अब हमें स्टूडेंट टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना था। तो वो स्टूडेंट के डिपार्टमेंट में काम करता है, मान लो पहला स्टूडेंट का नाम है कुछ सुरेश सुरेश, और उसका कुछ स्टूडेंट जो है वो एक्चुअली उसका है, मान लो 1001 उसका जो है वो स्टूडेंट आईडी है, नाम है सुरेश, यूएस डिपार्टमेंट में काम करता है। सॉरी, ये फैकल्टी का अंदर डिटेल चला गया, क्योंकि इंस्टेंट फैकल्टी हमने लिखा। आप हमें तो स्टूडेंट टेबल में चाहिए था, तो लिटिल बिट चेंज करते हैं हम लोग इसको, स्टूडेंट में डालते हैं। इसका वैल्यूज भी थोड़ा चेंज करते हैं हम। इसका एक मान लेते हैं और नाम मान लेते हैं सुरेश ही है, वो सीएस डिपार्टमेंट में। चलो, फिर हम लोग स्टूडेंट टेबल में थोड़ा सा और 2-3 इंसर्ट कर देते हैं। सीएस हो गया, फिर ये भी सीएस ही मान लेते हैं। इसका नाम सूरज मान लेते हैं, और ये आईडी इसका हम 2 मान लेते हैं। मूविंग अहेड, एक और हम लोग स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, इसका हम लोग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं, ट्रिपल ई, एंड नेम शुड बी संजू। इस रोल नंबर इसका हम लोग 3 मान लेते हैं कि इसका रोल नंबर 3 है। स्टूडेंट आईडी कमिंग टू द नेक्स्ट, 3 स्टूडेंट हमने क्रिएट किया, तो और क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। उसका डिपार्टमेंट हम लोग आईटी डाल देते हैं, उसका नाम संजू ही डाल देते हैं, उसका रोल नंबर उसका हम लोग कर देते हैं, राइट। तो अभी तक हमने 4 डिटेल डाला। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी, देखते हैं फैकल्टी टेबल हमारा कैसा लुक दिख रहा है। यस, फैकल्टी टेबल के अंदर हम रमेश, राज, सुरेश, राजू को हमने डाला था, लास्ट में हमने सुरेश को इनपुट किया था। अब हम देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट टेबल कैसा दिखता है। तो हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, जो कि CS ट्रिपल ई और IT में है। तो हमने देख लिया कि क्रिएट कैसे टेबल को करते हैं, कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टेबल को क्रिएट करने के बाद कि हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर को, मतलब मान लो हमें सेलेक्ट करना है उस फैकल्टी को जिसका आईडी 101 है, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट SELE, इट इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी। अब हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा, वेयर मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा, वेयर क्लॉज आगे क्या होता है, वेयर। अब हम बोल रहे हैं फैकल्टी आईडी FID, फैकल्टी आईडी कितना होना चाहिए, इक्वल टू 101। तो ये हमें बताएगा 101 जो फैकल्टी है वो कोई और नहीं, वो रमेश है। नमस्कार। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर पे एग्जांपल, और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर हैं, बिटवीन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, हम लोग उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग क्लाउज के बारे में देखेंगे, हम लोग अभी यूज़ किए थे वेयर क्लाउज, और जो हमारे बहुत सारे क्लाउज हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।